सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज की हिंदी की कक्षा के लिए तैयार हैं आप? पर आज की कक्षा से पहले आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी फलों के बारे में। बच्चों, फल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। फलों से हमें ताकत मिलती है ना? और फलों को लेके जूस बना के नहीं पीना, फलों को हमें ऐसे ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रफेज होता है बच्चों। उससे क्या होता है, अगर हम सीधा फल खाएंगे जूस ना निकालते हुए, तो उसका एक हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। वो ये कि हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो बच्चों याद रखना, रोज़ एक फल ज़रूर खाना और फल खाना, जूस भी पीना, लेकिन थोड़ा कम। तो फल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे हम तंदुरुस्त बनते हैं। तो बच्चों, इतना ज्ञान आज के लिए। आगे की अब हम आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं हिंदी में पाठ 4, और जिसका नाम है जंगल सफारी। तो बच्चों, आज हम पाठ 4 जंगल सफारी के पृष्ठ 32 पर दिए प्रश्न 2 और प्रश्न 3 पुस्तिका में करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तिका निकाल लें और आज के दिनांक और पाठ का नाम और संख्या उस पर लिखें। तो बच्चों, अब हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, जो प्रश्न 2 है, चींटियां और केंचुए मनुष्य की मदद कैसे करते हैं? तो बच्चों, इसके अंदर हमें लिखना है कि चींटियां और केंचुए मनुष्य की मदद कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है, चींटियां मिट्टी खोदती हैं जिससे हवा जमीन में से गुजरती है। तो चींटियां क्या करती हैं, मिट्टी खोदती हैं और उससे क्या होता है, जमीन में से हवा गुजरती है और उससे क्या होता है, इससे जमीन उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ। अगर जमीन उपजाऊ होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो बच्चों, इसके आगे उसी तरह केंचुए मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदलते हैं। इससे क्या होता है, इससे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, क्या इससे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम बनता है, जिससे क्या होती है, इससे भी जमीन उपजाऊ होती है। ठीक है? तो बच्चों, एक बार फिर से मैं इसको दोहराऊंगी प्रश्न और उत्तर को। प्रश्न है 2, चींटियां और केंचुए मनुष्य की मदद कैसे करते हैं? और इसका उत्तर है, चींटियां मिट्टी खोदती हैं जिससे हवा जमीन में से गुजरती है। इससे क्या होता है, और इससे जमीन उपजाऊ होती है। उसी तरह केंचुए जमीन पर मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदलते हैं। इससे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम बनता है और इससे भी जमीन और मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न 2। अब हम प्रश्न 3 करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न 3 है, अगर केंचुआ, आरुषि और अभिषेक की मदद ना करता तो वे बाहर कैसे निकलते? तो बच्चों, आरुषि और अभिषेक चींटियों से मदद लेते। किससे लेते? चींटियों से मदद लेते और उनकी सहायता से
उनकी सहायता से दोनों गेम से बाहर आ जाते। तो किसकी मदद लेते? चींटियों की मदद लेते और उनकी मदद से वो गेम से बाहर आ जाते। तो बच्चों, ये दोनों ही प्रश्न आपको अपनी पुस्तिका में लिखने हैं, बिल्कुल अच्छी, सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आज की कक्षा खत्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।